मित्रों नमो नमः। आप सभी के जीके एजुकेशन वैली में हार्दिक स्वागत है। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि प्रातःकाल आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट चलता है और साइंस में आपका फिजिक्स चलता है। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो आपको बता दें, फ्यूसिस शब्द है एक, जो लैटिन भाषा का अथवा ग्रीक भाषा का ये एक शब्द है जिसकी सहायता से आपका फिजिक्स बना है। अब देखिए, फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर यानी प्रकृति, और इसी की सहायता से परिभाषाएं बनी है। अब देखिए, इसमें पहला प्रश्न है आपका, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है। तो देखो, फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या देखिए, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। तो आपको बता दें, थर्मोस्टेट का प्रयोजन होता है तापमान को स्थिर रखना, तापमान को स्थिर रखना या समान रखना, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है, व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज जो है यानी व्हीट स्टोन सेतु से क्या मापा जाता है। तो आपको बता दें, इससे अज्ञात प्रतिरोध मापा जाता है, इससे अज्ञात प्रतिरोध मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। और इसके बारे में आपको बताएं तो व्हीट स्टोन सेतु एक वैज्ञानिक है जिन्होंने 4 प्रतिरोध लिया था और एक कुंजी ली थी तथा एक बैटरी ली थी, और उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था तैयार किया था जिसकी सहायता से हम एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। इसका और भी डिटेल है, यदि डिटेल देंगे तो कम से कम 10 मिनट इसी में लग जाएगा और आपका वीडियो लंबा बन जाएगा। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है, ये भी एक प्रकार की घड़ियाँ होती हैं आपकी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है, डायनोमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो आपको बता दें, डायनोमो जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसकी खोज की थी माइकल फैराडे ने, और इसी को विद्युत जनरेटर भी कहा जाता है, यानी ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। तो आपको बता दें, प्रकाश विद्युत सेल जो होता है वो प्रकाश बी नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपको बता दें, एक सेल होता है जिसे हम बैटरी भी कह सकते हैं, यही इसी का काम होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। जो प्राथमिक होता है उसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, यदि एक बार खत्म हो गया उसे फेंका जाता है। जो दूसरा होता है उसे पुनः चार्ज किया जा सकता है धार प्रवाह के कारण। और अगला प्रश्न क्या है देखिए, अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दें, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और बैरोमीटर को किसने बनाया था। तो आपको बता दें, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, टॉर्सॉली, ऐसे कुछ नाम था उसका, टॉर्सॉली। अब देखिए, इसकी कंडीशन क्या होती है कि यदि बैरोमीटर में अचानक गिरावट आ जाती है तो संकेत हो जाता है कि यह तूफान आएगा। अगर धीरे धीरे नीचे आता तो बारिश के संकेत बन जाते हैं, और यदि समान अवस्था में है तो धूप खिली रहती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। और पायरोमीटर की सहायता से 200 से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप मापा जाता है, और भी आगे नापा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है, दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपको दाब के मापन के लिए आपको पता है कि बैरोमीटर का प्रयोग तो किया जाता रेक्टिफायर है। का प्रयोग किया इसे जाता है हिंदी में एसी क्या को कहा जाता डीसी है, में बदलने बैरोमीटर के को लिए, वायु दाब यानी मापी भी ऑप्शन कहा नंबर जाता आपका है। डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब और इसके देखिए एसी का आविष्कारक प्रयोग कहाँ कौन है। किया जाता तो है, तो टॉर्सॉली है। ट्रांसफार्मर में आप आदमी किया फिर जाता इसमें है। टॉर्सॉली की प्रयोग भी पढ़ेंगे और डीसी का प्रयोग जब कहाँ किया आप जाता है, जो विद्युत उपकरण बर्नौली है के आपके थ्योरम पढ़ेंगे, उनके ये लिए इसका सारी प्रयोग चीज़ें किया आपकी जाता है कराई डीसी जाएंगी। का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते बाकी हैं। ट्रांसफार्मर के लिए प्रमुख अब रूप देखिए, से अगला प्रश्न क्या है, एसी का विद्युत प्रयोग धारा का किया जाता मापन है। निम्नलिखित में से सूर्य किस की किरणों की उपकरण का तीव्रता प्रयोग करके मापने वाले किया जाता उपकरण है। को क्या कहते तो हैं। आपको बता दें, तो आपको एमीटर बता का दें, प्रयोग किया सूर्य की जाता है, किरणों यानी की ऑप्शन नंबर आपका बी तीव्रता नंबर मापने सही हो वाले जाएगा। यंत्र को कहते अगर हैं एनीमोमीटर की बात करें तो ये वेग, हवा के वेग को मापता है। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। वाट मीटर आपकी शक्ति को मापता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इस एक्टियोमीटर प्रश्न का कहते क्या हैं। हो क्या जाएगा, कहते हैं, बी नंबर सही हो एक्टियोमीटर कहते जाएगा। हैं। सूर्य की और अगला किरणों की प्रश्न का तीव्रता झूठ का मापने वाला पता यंत्र लगाने एक्टियोमीटर वाला होता यंत्र है। कौन सा है। तो अगला पॉलीग्राफ प्रश्न, है। एक उड़ते हुए चक्के की पॉलीग्राफ प्रति है, सेकंड ये एक घूर्णन ऐसी किससे मशीन मापी होती है जाती जो है। क्रिमिनल तो आपको आदि बता दें, जैसे आतंकवादी इससे आदि मापा होते जाता हैं, है उनकी मंशा क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका पता लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता स्ट्रोबोस्कोप, है। और इसका हिंदी नाम होता है ठीक है, आवृत्तिदर्शी यानी होता है। ऑप्शन नंबर आपका
सी नंबर से ही हो अगला जाएगा। प्रश्न, पता है इसे रडार का इंग्लिश में क्या उपयोग कहते हैं? रडार इसे का कहा जाता उपयोग है लाइट होता है, तो आपको डिटेक्टर, बता लाइट दें प्रकाश डिटेक्टर तरंगों द्वारा कहा जाता वस्तुओं है। का पता लगाने में, अगला ध्वनि प्रश्न देख तरंगों को लेते हैं, परावर्तित कर निम्नलिखित युग्मों में वस्तुओं का से पता लगाने कौन में, रेडियो एक तरंगों सही द्वारा वस्तु सुमेलित की नहीं स्थिति है? ज्ञात करने में, यही सही है आपका सी नंबर आपका तो इसमें सही हो जाएगा। ओडोमीटर, आइडियोमीटर ठीक है। सारे सही, लेकिन और अगला अमीटर सही प्रश्न क्या नहीं, क्योंकि ये विद्युत देखिए, धारा को साइक्लोट्रॉन मापता है, ना कि किसको विद्युत त्वरित करने शक्ति को। के लिए प्रयोग किया जाता और है? तो अगला आपको प्रश्न बता क्या दें देखिए, प्रोटॉन निम्नलिखित को। में से कौन सा युग्म सही प्रोटॉन को मिलान थे? त्वरित करने के लिए तो इसका आपका उपयोग सिस्मोग्राफ किया जो जाता है। भूकंप की झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है, यही सही है, बाकी सभी गलत है। और ठीक, यदि इसे प्रोटॉन ना थे तो इसके सिस्मोग्राफ को अलावा हिंदी में भूकंप अल्फा मापी कण को भी कहा भी, जाता है। अल्फा कण को और और ड्यूट्रॉन अगला को भी प्रश्न है कि ये फ्लाइट त्वरित करता रिकॉर्डर है। को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? तो उसे ब्लैक कूलिज बॉक्स नलिका का कहते हैं। क्या प्रयोग कहते हैं? क्या उत्पन्न करने ब्लैक के लिए बॉक्स किया कहते जाता है? तो हैं, आपको बता दें ब्लैक कूलिज नलिका बॉक्स द्वारा कहते हैं। अगला प्रश्न क्या देखिए, एस्केडियो उत्पन्न उड़ान की जाती अभिलेखी का है। तकनीकी नाम क्या है? कूलिज तो काला नलिका बॉक्स, द्वारा काला एस्केडियो का बॉक्स, यानी उपयोग ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर एस्केडियो को सही हो उत्पन्न जाएगा। करने के लिए किया और जाता है। अगला प्रश्न क्या है, वायु की गति रिकॉर्ड निम्नलिखित के करने और द्वारा मापी रिकॉर्ड की जाती है? हुई तो आपको बता दें डिटेक्शन को पुनः एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है, यानी रिप्रोड्यूस ऑप्शन करने नंबर के लिए आपका उपयुक्त उपकरण कौन बी सा? नंबर सही हो डिक्टाफोन जाएगा। होता है। इसका हिंदी नाम क्या वैसे होता किसने है? बताया था? पवन ग्राहम बेल ने वेग बताया मापी। था। इसका हिंदी नाम इसमें होता क्या है होता है पवन कि वेग किसी मापी होता है। वार्ता को रिकॉर्ड कर और लिया अगला जाता प्रश्न है है आपका और रिकॉर्ड करने के टैकोमीटर, पश्चात यानी उसे वेग पुनः मापी का सुना जा प्रयोग सकता किसके है। मापन जैसे के लिए किया जाता हम है? लोग व्हाट्सएप तो बाद आपको में बता आवाज दें को रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, गति के लिए तो प्रयोग ही किया आपका जाता है, डिक्टाफोन जिसमें होता गति है। होगी वही आपका सही हो जाएगा। आगे क्या है? और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला हाइग्रोमीटर प्रश्न किसे क्या है? मापा जाता है? हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए अगला प्रयोग प्रश्न किया है जाता है? तो कि आपको मिलान बता दें कीजिए, तो मीटर के वायुमंडल में द्वारा क्या व्याप्त मापा जाता आर्द्रता है? को धारा, मापने के लिए यानी इसका पहले का उपयोग किया तीसरा जाता जिसमें है। होगा वही सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका साइक्लोट्रॉन बी एक नंबर ऐसी सही हो युक्ति जाएगा। है और भी सारे जो मिलान आवेशित कर कण को सकते हैं ऊर्जा आप। प्रदान करती है। क्या और अगला करती प्रश्न क्या है? है? आवेशित अगला कणों प्रश्न को है कि आपको ऊर्जा रिएक्टर प्रदान स्केल करती है। देखो, रिएक्टर स्केल और के अगला माध्यम से क्या प्रश्न क्या है? मापा ध्वनि जाता की है? तीव्रता को भूकंप मापने तीव्रता मापी वाला जाती यंत्र है। कौन सा है? तो भूकंप आपको बता दें तीव्रता, यानी आइडियोमीटर पहले का होता है। आइडियोमीटर पहले एक का ऐसी तीसरा नंबर, मशीन है पहले का जिसके माध्यम से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अगर आपसे प्रश्न नहीं, पूछा जाए रिएक्टर कि ध्वनि स्केल की के तीव्रता माध्यम को से मापा हवा की किससे गति जाता है? शायद तो मापी जाती है, डेसिबल से मापा और जाता है। मिलीबार स्केल से और मापा यदि ये जाता है कहा जाए भूकंप की कि ध्वनि तीव्रता, की तीव्रता और की इकाई क्या परमताप होती है, किलो, यानी सी तो का देखिए, डेसिबल ही सी का होता है। दूसरा जिसमें होगा ठीक वही है, सही हो जाएगा। धन्यवाद। नमो सी नमः। का दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। और रिएक्टर स्केल के माध्यम से भूकंप तीव्रता ही मापी जाती है। अभी फोर्ट स्केल के माध्यम से हवा की गति मापी जाती है। दाब को मिलीबार स्केल और रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। दाब मिलीबार स्केल है ना, मिलीबार स्केल से दाब को मापा जाता है। धन्यवाद। नमो नमः।